इसके बाद हम लोग साइंस शुरू कर रहे हैं, है ना? साइंस शुरू कर रहे हैं। क्या क्या बोले? व्हाट्सएप अरे व्हाट्सअप सब काम की चीज़ें हैं। खुल जा सिम सिम। अभी तक नहीं खुला। अरे थोड़ा टाइम है। तुमसे तो आंसर पूछता हूँ तो इतनी जल्दी नहीं आता है, बताओ तुरंत। क्या इतनी देर में तुम कर देते, बता देते? चलो अच्छा। सब पर आपका अभी तक नहीं आया। सब बोला आपका अभी तक नहीं आया। आएगा। आ गया। या गुंडे की गुंडे हैं भी। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं साइंस। सर आएगा वो ना? आएगा तो अभी ना करूँगा। क्या होगा? तब वो जो आपने अभी हम लोग करवाया था वो आएगा ना? क्या आएगा? तो पीछे हाँ पीछे आएगा। पीछे नहीं सर, मतलब कि मोबाइल पर। वो सर जो आपने बोला था प्रिंट आउट करवाने वो आएगा ना? भी वो आएगा। कब आएगा? देखो टॉपिक क्या शुरू कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। सर इसमें चैप्टर ही नहीं है? चैप्टर नहीं है आप इसमें? देखो मैंने एक अच्छा का ये लिया हुआ, एक अच्छा का और रेड मतलब कॉमन वाला चैप्टर है। साइंटिफिक डिवाइस सब में आता है, यहाँ तक कि उसमें भी आता है, बड़े क्लासों में भी आता है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सर है वही है। सर नहीं है? चलो लेकिन आता है। ये कोटेशन है हमारा क्या है गूगल से हमने कॉपी किया है। क्या है पढ़ के सुनाओ। सुना ही नहीं तो बताओ। चलो मैं पढ़ के सुनाता। मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। वैसे ही है क्या? हाँ तो हम लोग पहला अपना इंस्ट्रूमेंट आते हैं मुहावरे। ये क्या लिखा हुआ है बताओ? एक्यूमुलेटर है। देखा है इसको कभी? नहीं देखा है ना? ये किसमें यूज होता है? इसको रटना है आप लोगों को। इसको इसको याद, हाँ तो गाड़ी में पेट्रोल से याद कर लेना कि ये स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करती है, पेट्रोल नहीं स्टोर करती है। क्या स्टोर करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करती है। क्या स्टोर करती है? कौन स्टोर करता है? एक्यूमुलेटर ना। एक्यूमुलेटर क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करती है। याद हो गया? किसको याद हुआ? डायग्राम मत बनाइए, वो डायग्राम मैंने लगवाया है, बस केवल रटना है आपको। क्या करेंगे इसको बना के? कोई काम नहीं आएगा। वो मैंने ये नहीं है डायग्राम का मैंने ऐसे डलवा दिया, उससे मैंने बोला डायग्राम डाल देना ताकि लड़कों को थोड़ा बहुत याद हो जाए। सही यूज कहाँ होता है अभी बता तो रहे भाई। आपने पेन नहीं लिया ना इसलिए। आपने पेन नहीं लिया, आपने वो सेलेक्ट ही लिया। क्या हुआ? क्या यही यूज है इसका? स्टोर
इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या करता है ये? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है ना? जैसे बैटरी स्टोर करती है ना, वैसे तो एक्यूमुलेटर जैसे गाड़ी की टंकी। हाँ वैसे ही याद कर लेना इसको। सर अभी नहीं। क्वेश्चन लगा नहीं क्या? नहीं मैथ मत लगा नहीं क्या? सर अभी नहीं, सर अभी नहीं, अभी नहीं। फिगर में बनाना क्या? सर लिख। एक्यूमुलेटर डाल के से कितना लिख लो, स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसमें देखो होगा। सर हमारे में डायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। ये अल्टीमीटर है। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर किस में यूज होता है बताओ? सर हम्म इसमें की नहीं है एयरक्राफ्ट्स में। सर एयरक्राफ्ट्स में ये हाइट बताता है, एल्टीट्यूड मतलब कितने कितने हाइट पर ये उड़ रहा है ना? किसमें यूज होता है? एरोप्लेन वगैरह में यूज होता है ना? और किसका क्या यूज है? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये मापता है, मतलब कोई भी चीज कितनी हाइट पर उड़ रही है ना? ये बताता है मशीन, ऐसे घूम घूम के बताता है इतनी कौन सी, इतनी कौन सी, है ना? सर वो ऐसे 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 घड़ी है। सर ये घड़ी लग रहा है। हर दिखने वाली चीज घड़ी नहीं होती है और हर मोबाइल की तरह दिखने वाली चीज मोबाइल नहीं होती है। सर मैं बता। और हर दिखने वाला इंसान इंसान नहीं होता है। पता है कि नहीं? ये मैंने कभी इंसान की क्या खासियत होती है? इंसान में वो खेल सकता है। इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ हर दिखने वाला इंसान इंसान नहीं होता है। समझ नहीं गए? Yes, sir. तो ऐसे ही हर दिखने वाली घड़ी घड़ी नहीं होती। सर ये ऐसे 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 क्या क्या भाई? जो वन में से लगा है। या फीट में बताते हैं कितने फीट हम लोग उड़े हैं, ये सब नो सर वो वन दिख रहा है। ये वन वाले सुई की। सर ये वन जो वन पर एक सर जो वन पर कुछ है ना, वो क्या बताता है? वन। अरे यार इसमें सब बताता होगा, मैं कभी नहीं पढ़ा। बस याद कर लो। अल्टीमीटर क्या है आपके बताओ? सर ये क्राफ्ट में और हाइट नापने के लिए यूज होता है। एयरक्राफ्ट मतलब इसको तो सब लोग देखे होंगे, सबके घरों में स्टेबलाइजर है ना? स्टेबलाइजर है, उसमें लगा होता है। सब वो लाइट जल रही क्या? सर ये भी- एसी का स्टफ है सर। हाँ? एसी में भी स्टेबलाइजर होता है। यस सर। एसी में भी ऐसा है, लेकिन वो घर वाला है, मैं देखिए नहीं, जो बड़ा वाला होता सर है। अब एसी बंद लगा है कर किसी घर में? दीजिए। हाँ? अब एसी बंद कर दीजिए। क्या एसी बंद कर- बंद है यार? तो बिल्कुल अरे वो रूम ठंडा है ना, वो रूम ठंडा अभी सर है। आके बंद करके गए तो फिर देख रही मैंने बंद किया था। तब व्हाट्सएप बताओ इसको देखा ही नहीं? एमीटर ऐसे आपका- बॉक्स की तरह ऐसे आपको उसमें क्या लगा होता है? ऐसे स्टेबलाइजर होता है ना, यहाँ एक मीटर होता है और एक वोल्ट मीटर, दोनों होता है। देखा नहीं? वोल्ट मीटर क्या बताता है? वोल्ट मीटर से घटता बढ़ता रहता है। अब तो वो वाले आ गए हैं, डिजिटल वाले आ गए हैं, वो बढ़ता रहता है। 230 231 ऐसे होता नहीं रहता है? 242 250 हाँ 220 मतलब उसका वो होता है मानक 220 इलेक्ट्रिक होता है, लेकिन अब मानक मतलब स्टैंडर्ड 220। सर आप मानक बोल रहे हैं। मानक ही बोला मैंने, हिंदी में मानक कहते हैं, स्टैंडर्ड। तो ये एमीटर क्या यूज होता है बताओ? ये इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ मापती है, मतलब सर कितनी ये क्या है? क्या ये जो ये आगे क्लास में पढ़ोगे, ये उसका डायग्राम है। ये इलेक्ट्रिक चैप्टर जब पढ़ोगे ना, ये हमारी बैटरी का साइन है, ये हमारा एमीटर का साइन है, वो हमारा रेजिस्टेंस है। नुकीले नुकीले जो हो गया है? वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे कोई सामान लगा होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे हमारा बल्ब हो गया,
AC हो गई, ये सब चीजें रेजिस्टेंस हैं, जो भी मतलब यूज करने वाली चीजें होती हैं। अब ये साइन क्या बता रहा है कि मतलब हमारी कोई इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक से क्या गई, यहाँ एक एमीटर लगा दिया गया, इधर ये नेगेटिव वाला है, जो प्लस बड़ा वाला होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ से एक नेगेटिव वाला तार लगा दिया गया। ये मान लीजिए हम बल्ब मान रहे हैं कोई, ये हमारा गया, ये एमीटर में बताएगा कितना सप्लाई हो रहा है, कितनी करंट की स्ट्रेंथ है ना। तो क्या मापता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन मापता है, एमीटर। और वोल्ट मीटर याद कर लेना, वो वोल्ट मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्ट मतलब करंट कितने वोल्ट की है ना। सर ये बता रहे हैं ना सर, अभी नहीं। ये सब मत बनाओ, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। हाई चैप्टर के हैं, कक्षा 9, 10, 11 के हैं, 9, 10 के हैं। ऐसा मतलब हम लोग के नहीं आएंगे। ये आएगा सिर्फ बस, एमीटर पूछ ले जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ एन एमीटर, इसको रट लो, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज होता है। आप अच्छा कक्षा 8 में ही नहीं है, आपका सीबीएसई बोर्ड है, वो एनसीईआरटी लगता है। सर एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपके उसमें नहीं है। आया समझ में, लिख लिया। यस सर। इसके बाद हम आते हैं एनेमोमीटर। एनेमोमीटर जानते हैं किसमें यूज होता है ये? हाँ, गाड़ी वाड़ी में देखा होगा, ऐसे लगा होता है ऊपर, ट्रक में कभी देखा है, वो लगा होता है, लेकिन वो शो के लिए लगा होता है। तो ये क्या मानता है कि मतलब कितनी तेज क्या चल रही है, हवा चल रही है, यहाँ हवा आती टकराती है, ये पूरा नाचने लगता है, और यहाँ मेजरमेंट करने के लिए मोटर वगैरह लगी होती है ना। तो ये क्या मापता है, फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड, मतलब हवा की गति और कितना फोर्स लगा रहा है, बल कितना लगा रहा है, वो मापता है ना। आया समझ में? फिगर वगैरह मत बनाए, फिगर का कोई यूज नहीं है, बस याद कर लीजिए एनेमोमीटर किसमें यूज होता है। लर्न हो गया। सर अभी मत बताएं। सही कैसे क्वेश्चन पूछेंगे सर? कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ एनेमोमीटर, तो फिर इसका आंसर होगा इट इज यूज्ड टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड से लेकर विंड तक ये लिखा रहेगा। हाँ, ये आंसर है। समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने बता रहा हूँ ये एनेमोमीटर क्या होता है। एनेमोमीटर जानते हैं, डिवाइस है ये डिवाइस है। और क्या किसमें यूज होता है, ये हवा की गति और कितना फोर्स लगा रहा है हवा, उसको मेजर करता है ना। लिख लिया? यस सर। ये स्टैटिक चीजें हैं, इनको आप लोगों को रट लेना होगा, लर्न कर लिया है ना। इसमें ज्यादा कुछ समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी आप लोग उस लेवल तक आए नहीं हैं इसमें बहुत ज्यादा आपको बताएं। इसके बाद ऑडियो मीटर हम लोग आते हैं। ऑडियो माने होता क्या है, ऑडियो वीडियो सर। होता है। ऑडियो मतलब कि सर ऑडियो कभी नहीं सुना? सर सुना है। ऑडियो सॉन्ग लिखा नहीं रहता, ऑडियो सॉन्ग। ऑडियो सॉन्ग ऐसे लिखा नहीं रहता है, बताओ। ऑडियो सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग। यूट्यूब नहीं चलाते हैं क्या आप लोग? रील खाली देखते हैं, बताओ। ऑडियो नहीं सुना क्या कभी? वीडियो होता है, अरे उसमें लिखा भी रहता है ऑडियो सॉन्ग। सर व्हाट्सएप में आता है, उसको ऑडियो भेज देते हैं। व्हाट्सएप में भी आता है, ऑडियो भेजते हैं। सर वो लोग सिर्फ बिना लिखे। मैं ये कह रहा हूँ थंबनेल पर कभी ऑडियो देखा है? उसमें केवल आवाजें सुनाई देती है, उसमें केवल, उसमें चलचित्र हमारा नहीं होता है, वीडियो नहीं होता है, वो केवल थंबनेल शो करा करता है पूरे गाने में। सर ऐसे ऐसे होता है। हाँ, वो भी होता है ना। तो ऑडियो माने क्या होता है, ध्वनि होता है ना। ऑडियो माने ध्वनि क्या चीज होती है, जो भी चीज सुनाई देती है, मतलब दिखाई ना दे। जिसको रेडियो में कह सकते हैं। रेडियो को कहेंगे भाई। ऑडियो मीटर का यूज क्या है, समझ में आया? ये क्या यूज करता है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, साउंड कितनी तीव्र है ना, कितनी तेज की साउंड है, तो वो क्या मापता है साउंड की इंटेंसिटी मापता है ना। आज आप बहुत चुप है यार भाई, क्या हुआ?
माँ बार खाए हो क्या? हाँ मजाक कर रहे हैं। हाँ आया, याद हुआ, ऑडियो से याद हो गया होगा यार कि साउंड की, है ना साउंड। जिसमें वीडियो ना कुछ ना सिर्फ साउंड। ये देखो हेडफोन भी लगा हुआ है। ये हेडफोन भी गाना सुनोगे? हैं? यस सुने? सर। चलो अभी लगवाते हैं, खत्म होता है। अभी किसको कान लगवाते हैं कि चला जाए। सर निकाल सर देंगे। निकाल कर। हाँ निकाल कर देंगे, इसमें निकल भी जाता है। सही डॉक्टर है ना, बस उठा ये वाला। डॉक्टर के पास उठा। कौन से? ये डॉक्टर पास कहाँ देख लिया यार तुमने? अभी हमारा बायोग्राफ है। ये क्या है? बायोग्राफ है। ये क्या करता है? ये कंटिन्यूअस मतलब लगातार क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर वगैरह होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हैं कि नहीं? हम लोग क्या किस में रह रहे हैं? ये एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं ना, तो हवा क्या है? हवा भी अपना प्रेशर लगाता है, पता है कि नहीं? हवा का प्रेशर हम लोग कैसे मतलब अगर हमको देखना है कि हवा भी प्रेशर लगाती है, तो इसको आप लोग कैसे देख पाते हैं? जैसे हमको वो करना है, देख तो नहीं पाते हैं, इसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व सर फीलिंग्स। फील करना पड़ता सर पैर क्या? सर फील भी कर सकते। कैसे आप फील करते हो? पता है कि नहीं? शरीर भी उतनी ही वो लगाती है, जितना एटमॉस्फेरिक हमारा प्रेशर बाहर है उतना हमारे शरीर के अंदर भी है। नहीं जानते हैं? शरीर की नसें क्या हो फटने लगी। कभी उस पर देखा है? कौन कोई गया उस पर? क्या पहाड़ वगैरह गया है? यस सर यस सर। सर मैं पहाड़ पर नहीं गई लेकिन देखा है। जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है ना? तो क्या होता है, कभी कभी नाक से ब्लड भी आता है कुछ लोगों को, है ना? तो क्या होता है, जब बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, शरीर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करता है वो फ्लो करता है ब्लड वगैरह नाक से, जहाँ से अब नाक से निकलने वाला होता है नाक से। सर जेल पेन फ्लो कर देती है। हाँ जेल पेन फ्लो कर देती है। और जैसे वहाँ एरोप्लेन वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पेंसिल का यूज होता है, पेन का यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिफिल भरा होता है अंदर, इसमें नहीं भरा है। तो वो क्या होता है, तो प्रेशर कम होता है तो वो बहने लगता है ना? इसलिए सर गीला गीला होता है क्या? पेंसिल? पेंसिल नहीं देखी हो क्या? भगवान, पेंसिल भी दिखाना पड़ेगा। सर मेरे पास पेंसिल है। दिखाओ इसको। तो ये बायोग्राफ क्या करता है? वो लगातार कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग क्या करता है? इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना लगातार हो रहा है उसका क्या करता है? कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग किया करता है। मतलब इस टाइम कितना हुआ, इस टाइम कितना हुआ, ये देखो ये ऐसे ऐसे चलता नहीं है, ये ऐसे ऐसे बता रहा है लगातार। याद हो नहीं बायोग्राफ से? बायो माने प्रेशर भी होता है। आइए यार सर रुकिए सर रुकिए। सुनो, तुम लिख नहीं रहे हो क्या? लिखते नहीं हो क्या? लिखो लिखो। मैंने लिखा। बताओ अल्टीमीटर की होगा। सर मैं दीदी का वीडियो। दीदी तुम्हारी कब तक रहेंगी तुम्हारे साथ? सबको दीदी दीदी सिलेक्शन भी ले लेंगे। हैं? बैठो यार, क्या क्यों खड़े हो? मैंने क्या बोला कि मतलब जो लिखने वाली चीजें मैं उसको बोल रहा हूँ, उसको लिख के याद कर लो यार। अभी मैं पूछ लूंगा तो याद भी नहीं होगा तुम्हारे। अल्टीमीटर बताओ क्या यूज होता है? बताओ। मना क्या किया था मैंने? यार मैंने फिगर बनाने को मना किया था कि फिगर वगैरह मत बनाओ, फिगर से मैंने सिर्फ समझाने के लिए। आप लिख रहे हो? नहीं आप लिख रहे हैं? कौन कौन नहीं? ठीक है, चलते हैं अब आगे से लिखना यहाँ से। वो हमारा क्या था? पैरोग्राफ था। ग्राफ क्या करता है? वो लगातार ग्राफिंग किया करता है। ऐसे मैंने दिखाया था ना, देखो देखो यहाँ क्या करता है, ग्राफ बना रहा है कि नहीं? लगातार रिकॉर्डिंग करता है। किसकी? सर ग्राफ ग्राफ नहीं जानती हो?
ग्राफ माने होता है एक ग्राफ पे आता है बॉक्स वाला होता है, एक ग्राफ पेपर है, वो ग्राफ पेपर में बता रहा हूँ ग्राफ सर क्या मैं है। जानती हूँ। वो हार्ट बीट कभी ना पढ़ा है वो, हार्ट बीट। कभी वो किसी को देखा है सर, दिल विल का जो एक पेपर में आता है, ऐसे ऐसे होता है। यस सर। सर सीरियल में आते हैं, सीरियल में क्या ये हॉस्पिटल जो होता है सर, जब मूवी में सर सीन रहता है तो जब कोई हॉस्पिटल। हाँ वही ग्राफिंग होती है, वो हार्ट बीट भी ग्राफ है कि मतलब कितना तेज हार्ट पहले जानते हैं कि नहीं, हार्ट पंप करता है, लब डब करता है ना, सुना कि नहीं? सर डब डब करता है। लब डब करता है, सर डक डक करता है। धक धक नहीं करता है। सर डक डक एक बर्ड होती है वे करते हैं डॉट। तो क्या होता है, हार्ट पंप करता है, मतलब हार्ट का क्या काम होता है पता कि नहीं? हार्ट का क्या काम होता है? सब ब्लड से मतलब पूरी बॉडी में पहुंचाना। सब ये हमारा हार्ट नहीं है जो आप लोग ऐसे तीर लगा के उसको छलनी कर देते हैं। सर एक और टी रोटी है। एक ही होती है, एक ही को पार पार करके। सर डी को काट के रख देंगे। ये हमारा हार्ट का शेप भी नहीं है। सर ऐसा तो ग्राफ पता हुआ कि नहीं? ग्राफ पता हुआ कि नहीं? ग्राफ आया समझ में? यस जो किसी भी चीज की ग्राफिंग। इसमें हल्का ग्राफ बना भी। हाँ ये मैंने बताया तो था। अभी हमारा बैरोमीटर हो गया। इससे मौसम को पता लगता है जब रात हो नुकसान। बताओ बैरोमीटर, वो हमारा बैरोग्राफ था और ये हमारा बैरोमीटर, वो कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग किया करता है कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ। और ये क्या करता है, ये एक किसी कांस्टेंट समय पर क्या मापता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या करता है? कंटिन्यूअस नहीं करता है, मतलब क्या करता है ये? ये जैसे हम इस समय नाप रहे हैं इस मशीन से, हम इस समय यहाँ खड़े होकर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हमने माप लिया कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो ये अभी तुरंत का बताएगा, है ना? क्या बताएगा? तुरंत का। हाँ? तुरंत का। क्या बताएगा तुरंत का? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आया कि नहीं? अभी मैंने इतना रायता फैलाया जो, हैं? पहाड़ों पे ले गया। हाँ एरोप्लेन तुम्हें पेंसिल भी पता नहीं, वो लिक्विड वाली पेंसिल बना दिया। सर मैंने इसको लिखवाया भी था पेंसिल। नहीं सर वो पेंसिल के इंक। पेंसिल कहाँ है? पेंसिल के इंक नहीं। ये हाँ बैरोमीटर ये किसमें यूज होता है? ये किसी मतलब किसी कांस्टेंट टाइम पर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज होता है। ये देखो क्या माप रहा है, माप नहीं रहा है, ये हमारा 760 हो गया। सर 700 मिलीमीटर एचजी। एचजी जानते हैं क्या होता है? मरकरी का साइन है। मरकरी का केमिकल सिंबल है। हाँ सर मतलब इसका मरकरी का ये मिलीमीटर मरकरी में मापा जाता है, इसका इकाई है भाई। सर इकाई मतलब यूनिट, एसआई यूनिट। तो बना के चले गए साइंटिस्ट वगैरह, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अच्छा आपको पढ़ा करेंगे। सकते हैं। हैं? सर जाकर एक पानी डाल सारा राख हो जाएगा। कहाँ? जला दो राख हो जाएगा। क्या कहाँ मरकरी कहाँ राख करोगे? मरकरी वाला मरकरी ऐसा ही यूनिट होता है। एक सिंबल ये लोग खूब खरीदे हैं इसको। यस कौन कौन खरीदा है? सर इसने कर मैंने खरीदा। सर लेकिन इसमें मैंने देखा है लगा कर लेकिन खरीदा नहीं। अच्छा लगा के देखा है, क्या क्या दिख जाता है इसमें? सब बहुत दूर दूर हम्म? दूर तक। बहुत दूर दूर तक दिखता है, थोड़ा सा बहुत दूर दूर तक दिखता है। ना यहाँ से आसमान तक दिखेगा। इसका क्या नाम है? बाइनोकुलर्स। नाम अभी तक नहीं पता होगा, क्या नाम है इसका? बाइनोकुलर्स। ये क्या करता है? ये दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। राइटिंग में देखिए। राइटिंग में देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जहाँ से मेरा होगा वहाँ से मैं नोट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट्स सब मैंने देख लीजिए। राइटिंग इतनी अच्छी अच्छी कर रहे हैं।
आगे तो हमको लगता है प्रिंटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस सर, कंप्यूटर लैब है तो क्या ठीक है यार, लड़के कुछ चंचल होते हैं, क्या करूं। सर अभी नहीं हुआ हैं? लड़के खामोश अच्छे भी नहीं लगते हैं, है ना? क्यों भाई? क्या मतलब क्या है इसमें? मतलब सब बात कुछ बोल नहीं, रहा है। मतलब कुछ नहीं है। सर अभी नहीं हुआ, सर अभी बात हो रही है। नहीं हुआ। सर सिर्फ लिखना है नीचे। देखो बाइनोकुलर्स सर ठीक है सर, इधर देखो बोला क्या? तकलीफ सर किसको? सर इसमें नहीं सर इसको नहीं। इसको ले चलना पड़ेगा उस वाले रूम में। यस सर। सर रूम में किचन रूम में किचन भी तो एक रूम ही होता है ना। यस सर। सर को लिख लिया कि नहीं? यस सर। हो गया? सर इसको मैंने मूवी पर देखा है। सब कुछ मूवी में नहीं होता है। कैलोरी का नाम सुना है कि नहीं कभी? यस सर। कहाँ सुना है कैलोरी? कैलोरी कहाँ से वो बताया ना, किसमें यूज होता है? खाने में कैलोरी वगैरह मिलती है ना। सबसे ज्यादा कैलोरी किसमें मिलती है? सोयाबीन सर जंक फूड जंक फूड में कब से मिलने लगी? लड़कियां जंक फूड कब खाती हैं, उनको उसी में सर उसको ये भी पता, मैंने तो जंक फूड बना लिया। सर आपका फोन दिख रहा है अच्छा खासा। बहुत फैक्ट है।